हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस कॉन्सेप्टिफाई। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में चलो हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो लीनियर इक्वेशन दी होगी आपको, इसमें से आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड क्या दी हुई है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ले रहे हैं इन इक्वेशन सेकेंड की इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब जो इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू आई है उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। कॉन्स्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पर रख लेते हैं और जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको हम एलएचएस पे ही रहते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2 माइनस का 21। माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, और माइनस का साइन आता है तो माइनस का कितना हो गया 29y इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 21 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 19। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन में माइनस 29। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 19 अपॉन में 29। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या, एक इक्वेशन थर्ड हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2y, 3 माइनस 2y। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y की वैल्यू क्या फाइंड करी थी, 19 अपॉन 29। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 3, 19 का मल्टीप्लाई 2 में करा कितना हो जाएगा, 19 2 जा 38 अपॉन 29। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1, और 29 का एलसीएम क्या आएगा 29। ठीक है, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 29 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ठीक है, 29 मल्टीप्लाई 3 माइनस 38 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 1। x इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 87 माइनस 38 अपॉन 29। तो x इज इक्वल टू 87 में से माइनस 38 करेंगे कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49 अपॉन में 29। ये हो गई एक्स की एंड वाई की वैल्यू। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। देयरफॉर दी सॉल्यूशन इज, एक्स की वैल्यू क्या निकली है, एक्स इज इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y की वैल्यू कितनी निकली है, 19 अपॉन का 29। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमें सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले नोट डाउन कर लो। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू। तो इन इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस का y, 4 प्लस y। ये हो गई इक्वेशन
थर्ड। अब जो इक्वेशन 3 में x की वैल्यू आई है उसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा वेरिएबल, y और y को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस का 4। तो y इज इक्वल टू 14 में से, सॉरी 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन का 2। तो कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम में। तो 2 5 जा 10। तो y एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू कितनी आई है 5। अब जो y की वैल्यू आई है उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड पर। ठीक है, तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। सेम प्रोसेस करना है सभी क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड के आप जितने भी क्वेश्चन करोगे। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस, सॉरी 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस, सॉरी 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या फाइंड की है 5। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 हो गया। ठीक है, तो हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आएगी 9 एंड y की वैल्यू कितनी आई है 5। अब आपको चेक करना है कि आपने जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है जो सही है या नहीं। तो सबसे इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसमें से 1 बाय 1 एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करो। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आया है तो हमारा आंसर सही है, वरना नहीं। देखो हम चेक करके बताते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इसमें रखो x की वैल्यू क्या निकली है 9 प्लस y की वैल्यू क्या निकली है 5 इज इक्वल टू क्या है 14। 9 प्लस 5 कितना होता है 14 इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन में रख के देख लो सेम, x माइनस का y इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड इक्वेशन में 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या फाइंड करी 9 माइनस वाई की क्या है 5 इज इक्वल टू 4। 9 में से 5 गया 4 इज इक्वल टू 4। दोनों वैल्यू इक्वल आई है, पर RHS बराबर LHS, मतलब जो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है वो सही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।